जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो सिलेबस 2023 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए एंड इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में किसी भी जानकारी को लेकर के कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको भर्ती के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी देने से पहले इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानकारी दे दूं, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि सीआरपीएफ की तरफ से जारी किया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 4 जनवरी 2023 से लेकर के 25 जनवरी 2023 तक भर सकेंगे, या फिर आपने भरा है इसलिए बोल रहा हूं, क्या पता आप इस वीडियो को 25 जनवरी 2023 के बाद में वॉच कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपके एएसआई स्टेनो के 143 पद है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 1315 पद है। एंड एएसआई स्टेनो पर अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी यहाँ पर 12वीं है, बट इसमें अलग से आपसे स्टेनोग्राफी भी मांगी जाएगी। बट जो आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इस पर आपसे सिंपली 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी, कोई टाइपिंग नहीं मांगी जाएगी। और इस पर जो आपको सैलरी मिलेगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पर, वो 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए है। एंड एएसआई स्टेनो पर आपको 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 साल के बीच रखी गई है, जो कि आपकी 25 जनवरी 2023 तक काउंट की जाएगी। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को और ओबीसी को छूट मिलेगी, जिसमें कि SC/ST को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। तो बेसिकली अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है और आपका DOB 26/1/1998 से लेकर के 25 जनवरी 2005 के बीच में है, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एंड क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एएसआई स्टेनो पर अप्लाई करेंगे या फिर कर चुके हैं, तो बेसिकली इस पर आपसे 12वीं और टाइपिंग या स्टेनोग्राफी, एंड जो आपकी एएसआई HC मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है, इस पर आपसे सिंपली 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। तो आपने यहाँ पर ये जाना। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की सभी जानकारी आ जाएगी। अब आप यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे और इसके बारे में जानकारी जानेंगे। मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि जो अभी आप जानकारी इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं, ये जानकारी आपको प्रीवियस जब इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से दी जा रही है, क्योंकि अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं आया है। और उसके अगर ये जो मैं अभी आपको एग्जाम पैटर्न सिलेबस बताऊंगा, अगर इसमें और आने वाले डिटेल्ड नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस पाया जाता है तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, अन्यथा यही वीडियो रहेगी और यही आपका फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एंड गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि वैसे इसमें जो सीआरपीएफ है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंजेस करती नहीं है। काफी टाइम से प्रीवियस भर्ती का रिकॉर्ड देखते हुए यही एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। अगर कोई चेंजेस हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप इससे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो
आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये 2 फेज में होगा। फेज फर्स्ट है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फेज सेकंड है आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर इसमें आपका स्किल टेस्ट भी है, और तीसरा है आपका मेडिकल एग्जाम। तो सबसे पहले आपका फेज फर्स्ट होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको पीएसटी बोलते हैं। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि सर क्या इसमें दौड़ भी होगी, तो प्रीवियस नोटिफिकेशन को देखें तो उसमें आपसे कोई भी दौड़ नहीं ली गई थी, यानी कि इसमें सिर्फ आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, जिसमें कि यहाँ पर दोस्तों फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी एसटी, यानी कि एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको छोड़ करके सभी अन्य कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी है मेल कैंडिडेट में, एंड जो फीमेल है उनके लिए 155 सेंटीमीटर रखी है, और जो यहाँ पर एसटी है इनको छूट दी जाएगी, जो कि बेसिकली इन जाति, जो कि यहाँ पर ये जाति आपको मेंशन की गई है इन जाति को, और जो कैंडिडेट इन जगह से बिलोंग कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको स्टेट्स के नेम दिए गए हैं, इनके और एसटी के लिए हाइट मेल में सेम है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल में 150 सेंटीमीटर। अगर इस हाइट के अंदर कोई चेंजेस पाया जाता है तो वो यहाँ पर इस वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो चेस्ट है वो बिना फुलाई मेल कैंडिडेट की 77 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी में, और फुलाकर के 82 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। एसटी के लिए चेस्ट बिना फुलाई 76 और फुलाकर के 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। एंड गाइस जो फीमेल कैंडिडेट है इनसे चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। तो ये आपने पीएसटी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे आपके सेकंड फेज के बारे में। तो सेकंड फेज में आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें आपके 4 पार्ट है, बेसिकली 5 है, बट 5वां आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप है। तो ये सभी जो आपके क्वेश्चन होंगे इस एग्जाम के अंदर वो ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं और इंग्लिश में एमसीक्यू, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। तो पार्ट 1 होगा आपका सेक्शन ए, इसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे। फिर सेक्शन बी में आपका जनरल इंटेलिजेंस 50 मार्क्स, सेक्शन सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स और सेक्शन डी क्लरिकल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स। फिर इसी पेपर में आपका पार्ट 2 रहेगा जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है। इसमें आपको ऐसे और लेटर राइटिंग करना है, जिसके लिए आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। अभी कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहेगा कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग भी बात करें तो उस नोटिफिकेशन के अंदर कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी के लिए। अगर हाँ कोई नेगेटिव मार्किंग पाई जाती है तो ऐसे में आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है, आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। अन्यथा अगर नेगेटिव मार्किंग न हुई तो आप इस अद्भुत कला का प्रदर्शन इस एग्जाम के अंदर खुल करके कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। बट बाई चांस अगर कोई इस बार कुछ ऐसा किया कि नेगेटिव मार्किंग रख दी, तो ऐसे में आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। बट अभी के लिए आप यहां पर इससे श्योर हो जाइए कि इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहां पर आपने ये जाना, अब आप इसके कुछ पॉइंट्स भी देख लीजिए। आपको एग्जाम करने के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 150 मिनट आपके पास होगी। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए वो 40% है, और जो SC ST OBC है इनके लिए 35% है, यानी कि 80 मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट और 70 मार्क्स SC ST OBC को 200 में से लाने होंगे इन पार्ट 1 ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट में से। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगी, बट जो आपके क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के हैं ये आपके, यानी कि इसमें आपको बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर हिंदी के है तो हिंदी में ही होंगे, एंड इंग्लिश के है तो इंग्लिश के, चाहे आप कोई सा भी पोर्शन सोल्व कर रहे हैं उससे इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज ये था आपका एग्जाम पैटर्न। अभी यहाँ पर आप इसका सिलेबस भी जान लीजिए। तो जो आपका पार्ट फर्स्ट है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें आपके जो क्वेश्चन आएंगे वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं, बट ये वो टॉपिक्स है जहाँ पर आपका मेन फोकस रहेगा। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम एरर रिकग्नाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स etc, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिमस, सेंटेंस कंप्लीशन, फार्सिस एंड आइडोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा जो जनरल इंटेलिजेंस है उसमें आपके इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहेगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सभी टॉपिक्स होंगे। एंड क्लरिकल एप्टीट्यूड में आपका इन सभी टॉपिक्स पर फोकस रहेगा।
जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको बोला है कि ऐसे राइटिंग 15 मार्क्स, कंटेंट 5 मार्क्स। इसमें यहाँ पर बेसिकली किसके लिए कितने नंबर मिलेंगे वो आपको यहाँ पर दिया गया है। लेटर मार्क्स के लिए आपको 10 नंबर, फॉर्मेट के लिए 3, कंटेंट के लिए 4, एक्यूरेसी के लिए 3। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपने इसके बारे में जान लिया। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। इंग्लिश टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अगर हिंदी की करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो ये आपको इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो गाइज आई होप आपने यहाँ पर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो भर्ती 2023 सिलेबस के बारे में सभी जानकारी जान ली है। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।